नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 में आज हम हिंदी में पाठ 6 सुबह के बारे में जानेंगे। तो सुबह पाठ में एक लड़की की बात है जो विकलांग है, पोलियो ग्रस्त है। तो प्रायः विकलांगता व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हौसला तो विकलांग व्यक्ति में भी होता है, उसमें भी वह हमसे ज्यादा बल होता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जो एक लड़की है उसे पोलियो हो गया है और पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया था पोलियो नाबूद करने का, तो हमारे देश में अब पोलियो नाबूद हो गया है। पर सबसे पहले जो इस पोलियो से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उसमें एक रेशमा नाम की लड़की है। तो इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो आइए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सभी लोग अपने कार्य में लगे थे, इसलिए रेशमा को लगा आज कोई खास दिन है। माँ, आज कोई खास दिन है, ऐसा रेशमा बोल रही है माँ से। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गए हैं। तो रेशमा की माँ से रेशमा उत्सुकता से पूछती है और उसकी माँ उसे जवाब देती है, हाँ बेटी रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा से गाल को सहलाते हुए कहा। सहलाना यानी गाल पर प्यार से हाथ फेरना। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा ऐसे कहती है कि मैं तो भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अब रेशमा को भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी माँ की मदद करूँ। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी कि बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। तो दैनिक कार्य यानी रोज बरोज के कार्य में। यहाँ पर जो रुआ से स्वर है, तो रुआ से स्वर यानी रोने वाले, रोते हुए बोलना। कई बार आप भी अपने मम्मी के साथ बात करते हो तो रोते हुए बात करते हो। इस प्रकार से रुआ से स्वर में रेशमा बोल रही। रेशमा जब 5 साल की थी, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि रेशमा को किस उम्र में, किस साल में पोलियो की बीमारी हो गई थी, इसलिए रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, या सहायता यानी मदद लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अब वह रेशमा 11 साल की है, ध्यान में रखे। 5 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था, अब वह 11 साल की है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर रहना यानी दूसरों के ऊपर आधार रखना नहीं चाहती थी। वो अपने बलबूते पर अपने कार्य करना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा ये मुहावरा है, तो बहुत प्यारा होना उसका अर्थ है।
माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी कार्य में मदद करना। उसकी माँ ने कहा, मुझे मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। अब दलिया यानी कि एक ऐसी वानगी है, ऐसी खाने की चीज है कि जो दरदरे गेहूं होते हैं उससे बना उससे ये बनाने जाने वाली खाद्य वानगी है। तो इस प्रकार से रेशमा ने दलिया खा लिया और अपने माँ से कहा, माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ा गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमक चमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए थे, दफ्तर यानी ऑफिस चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादा और दादी जी भी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान कौन लाएगा? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी एकदम कॉन्फिडेंस होना, दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा, यानी गली में। नुक्कड़े वाली ये दुकान यानी गली वाली दुकान, मोहल्ले की दुकान। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। तो यहाँ पर रेशमा जो है वो अपने भाई गोलू के लिए, भाई का नाम गोलू है और गोलू के लिए टॉफी लाती है। गोलू टॉफी पाकर खुश होकर उछलने लगा। कुछ ही देर दिन बीते। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला उठा। प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रेशमा रोशनी हो रही थी तो दीपावली थी। दीपावली रोशनी का त्योहार है। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो दीपावली इस प्रकार से मनाई जाती है। तो जो दादी ने कहा उसी प्रकार से उसका उत्तर आएगा। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकल रही थी, यानी उसमें से अभी आग निकल रही थी। चिंगारियां निकलना, थोड़ी थोड़ी आग निकलना। गोलू का पीठ पटाखे की तरफ थी, गोलू की पीठ, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। पटाखे की आवाज बहुत जोरों की थी, इसलिए रेशमा ने गोलू से कहा तो गोलू ने सुना नहीं। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर का धक्का दे दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट नहीं लगी रेशो? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की
पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मैं हमेशा मुझे याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे के साथ जुड़ जाती है। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक है वो सुबह है। हमने तो भगवान ने अच्छी शरीर दी है, शरीर सौष्ठव दिया है, तो हमें रेशमा से कुछ सीखना चाहिए कि कोई भी कार्य करने में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके लिए शारीरिक विकलांगता कोई बाधा नहीं बनती। तो इस प्रकार से हमें रेशमा से सीख मिलती है। तो यहाँ पर जो पाठ हमारा है सुबह वो पूर्ण होता है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, बाय।